अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं नज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज। मेरी पिछली क्लास एक्सेल लार्ज ट्राउजर की कटिंग पे थी, जिसमें कपड़ा कम था। एक ट्राउजर का कपड़ा था जिसके साथ साइड पे भी बॉर्डर दिया गया था, लेकिन मेरे कस्टमर को ट्राउजर जो है वो प्लेन चाहिए था। इसका किसी किस्म का बॉटम पे कोई डिजाइन नहीं चाहिए था, तो इसलिए उस वजह से भी ये कपड़ा कम हो गया। और दूसरी वजह ये थी कि ये एक्सेल लार्ज ट्राउजर है, जिसका घेर मैंने 24 इंचेस जो है वो रखा है। मतलब 23.5 इंचेस मैंने रेडी करना था, 23.5 इसी तरह का है। और इसका मैंने आपको हल बताया था कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला आ जाता है तो आपने इसको किस तरह कटिंग करना है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देखें कि इसको मैंने किस तरह कटिंग किया था। और ये मैंने 8 पैनल इसमें लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके पैनल्स जो है वो स्टिच करके दिखाऊंगी। और ऊपर इसके जो नेफा था इलास्टिक फोल्डिंग के लिए भी मैंने ऊपर शर्ट का कपड़ा यूज किया है, क्योंकि मेरे कस्टमर को बॉटम जो है वो बिल्कुल प्लेन चाहिए था, किसी किस्म का कोई डिजाइन कोई चीज नहीं चाहिए थी। इसलिए फिर इसका इस तरह का आपके पास भी कोई मसला हो या आप इस तरह की चीज पसंद करते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो, किसी किस्म का कोई डिजाइन ना हो, तो आप इसी ट्रिक से, इसी यूनिक आइडिया से आप अपने ट्राउजर को, शलवार को तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके जो पैनल्स हैं, कलियां हैं, इनको जोड़ने का तरीका बताऊंगी कि इनको कैसे आपने जोड़ना है और कैसे इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, ये इसकी 4 कलियां ये हैं, 4 फोल्ड में ही सारा होता है, आपको पता है। ये देखिए 4 फोल्ड में ये आ गई, ये छोटी वाली जो म्यानी में आएंगी, और 4 फोल्ड में ही ये आ गई। ये देखिए 1 2 3 और 4। अभी मैं आपको इनको अटैच करने का तरीका बताऊंगी कि इनको, ये 8 कलियां हमने इसको घेर को खुला करने के लिए कैसे अटैच करनी है। तो चलें जी, चलते हैं मशीन के पास, मशीन पे। तो ये देखें आप, ये वो छोटी वाली कलियां हैं, पैनल्स हैं जो मैंने मैनी के लिए कटिंग किए थे। इनको हमने कैसे अटैच करना है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, पहले हम दो दो को इनके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये 2 फोल्ड मैंने ले लिए, और इनकी हम पहले जिस तरफ ये तिरछी कटिंग हुई हुई है, इस तरफ हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों को दो दो करके हमने जोड़ने हैं। अब ये दूसरा है, दूसरे को भी इसी तरह हम लगाएंगे सिलाई सेंटर में। अब ये छोटे पैनल्स को सेंटर से मैंने जोड़ लिया है। ये देखें कुछ इस तरह की इसकी शेप आ गई है। अब ये बड़े वाले पैनल है। ठीक है, एक तो ये साइड थी ना कर्व वाली, ये देखें, और एक ये सीधी वाली साइड थी, बड़ी वाली साइड। बड़ी वाली साइड से आपने इसको अटैच नहीं करना, इसको हमने इस तरफ से कर्व वाली साइड से इसको छोटे पैनल्स को हमने अटैच करना है। ये एक पैनल मैंने बड़ा वाला लिया, ठीक है, ये एक पैनल ले लिया बड़ा वाला, और एक पीस हम उठा के इसका दोनों की सीधी साइड हमने आपस में मिला के रखनी है। फिर हमारी सिलाई जो है वो बाहर की तरफ आएगी। ये देखिए, इसको अब हमने यहाँ पे अटैच करना है, इधर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये छोटे पीस को हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी, एक पीस ये और ये दोनों आपस में अटैच हो गए थे। और अब इस छोटे पीस को हमने इस बड़े वाले पैनल के साथ ये यहाँ पे अटैच कर लिए। अब ये बड़े पैनल का मैंने एक पीस लिया था, क्योंकि 4 फोल्ड में थे ना, तो ये 4 पीस हैं। ठीक है, तो एक पीस को मैंने इस छोटे वाले पैनल के साथ मैंने इस साइड पे जोड़ लिया है। अब इसी तरह का दूसरा पीस मैं लूंगी, उसको मैंने इस तरफ मैंने अटैच कर लेना है, यानी ये म्यानी है और ये सेंटर में आ जाएगी इस तरफ। ये देख सकते हैं आप, और ये सिलाई मैंने ऊपर से लगानी है। ठीक है, बिल्कुल इसके कॉर्नर से मैंने सिलाई लगाते हुए छोटे वाले पीस को यहाँ तक जोड़ देना है। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं
पैनल्स जुड़ने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए, ये छोटे ही पैनल्स हैं जो सेंटर में मैंने सिलाई लगा के 2 छोटे पैनल्स अटैच किए थे। एक इस बड़े पैनल के एक साइड पे इस तरफ अटैच किया है और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो बड़े पैनल के इस तरफ अटैच किया और इसको हमने फिर ऊपर से पूरा अटैच कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरे 2 पैनल्स रह गए हैं ये आप देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये अब दूसरा छोटा पैनल है जिसको हमने सेंटर में अटैच करना है। इसकी एक साइड हम इसके इस बड़े पैनल के साथ हम अटैच कर देंगे और दूसरी साइड हम इसके दूसरी साइड पे इस तरफ अटैच कर देंगे तो बिल्कुल वही शेप बन जाएगी जो भी मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई है। तो चलिए अब हम इनको अटैच कर लेते हैं। अब ये बाकी जो हमारे पैनल्स रह गए थे उसी तरीके से हम इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। एक साइड इसकी अटैच हो चुकी है म्यानी के साथ। अब दूसरी साइड पे मैं इसका बड़ा पैनल इस तरफ अटैच करूंगी। छोटे पैनल की एक साइड हमने यहाँ से अटैच करनी शुरू की थी, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब ये छोटी सी इतनी सी सिलाई आई थी, ठीक है। जब सेकंड वाला दूसरा वाला बड़ा पैनल का पीस जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो हम बिल्कुल ऊपर से जहाँ हमने नेफा फोल्ड करना है वहां से अटैच करते हुए लाना है, ठीक है। ये देखिए, अब हमने इन चारों पैनल्स को आपस में अटैच कर लिया है। अब हम इसको शलवार के साथ अटैच करेंगे। एक ये पैनल आगे हमारे पास ठीक हो गया और एक ये पैनल आगे, और अब ये शलवार है इसकी, ये जो ओपन साइड्स हैं 4 फोल्ड में है, इसके साथ हमने अटैच करना है, ठीक है। एक साइड हम ले लेते हैं, इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से आएगा। अब ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये डबल फोल्ड में था, मतलब 2 फोल्ड में, ये इस तरह था, डबल फोल्ड था। तो अब इसके पैनल्स को हमने इसकी दोनों साइड्स के साथ अटैच करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ मैं अटैच करूंगी इसको और इसकी दूसरी साइड जो पैनल की ये जो दूसरी साइड है ना, इसके साथ हमने इसका दूसरा पीस हमने अटैच करना है। ये देखें, ये यहाँ पे सिलाई लगेगी और ये कुछ इस तरह से जब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ये जो शलवार का दूसरा पीस है डबल फोल्ड में था, इसकी इस पैनल की दूसरी साइड पे इसको हम अटैच कर लेंगे इस तरफ करके। और बिल्कुल इसी तरह ये जो बाकी एक पीस हमारे पास रह गया है, इसकी जो शलवार की ये वाली सीधी साइड बच जाएगी इस तरफ से, इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। मैं आपको अटैच करके बताती हूँ। अब ये मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ट्राउजर की जो ओपन साइड्स थी उसकी एक साइड की तरफ मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ये जो पैनल्स हमने जोड़े थे उसकी एक साइड की तरफ मैंने पैनल को अटैच कर दिया है। अब ये देख सकते हैं। अब इस पैनल की जो दूसरी साइड है ना, ये दूसरी साइड है पैनल की, ये इसका सेंटर है म्यानी वाला, ये देख सकते हैं आप। और इसकी दूसरी साइड हमने, अब इसकी दूसरी साइड हमने शलवार की जो दूसरा पीस था उसके साथ अटैच करनी है। मैं ये अटैच करके आपको बताती हूँ क्लियरली ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सेंटर में ये जो पैनल थे उसको मैंने जोड़ लिया है शलवार की साइड्स के साथ। अब ये देखिए कितना बड़ा इसका घेर है। तो ये मैंने इसको बेड पे बिछाया हुआ है, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। तो ये साइड की जो साइड पैनल थे शलवार के, तो आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर आएगा जो क्रीज आएगी। तो ये मैंने 4 पैनल जोड़े हैं। ये सेंटर वाले 2 पैनल हो गए और ये बड़े वाले जो साइड वाले 2 पैनल्स थे और ये साइड वाले जो शलवार की जहां से हमने लेंथ रखी है ये पूरी शलवार। तो अब हमने इस एक पैनल को शलवार के साइड पैनल्स के साथ, साइड वाले के साथ मैंने उसकी एक साइड इस तरफ अटैच की है और एक साइड मैंने इस वाले पैनल के साथ, सेंटर वाले पैनल की अटैच की है। अब बिल्कुल इसी तरह जो तरह के
ये पैनल्स एक और शेप जो हमारे पास हमने रेडी की हुई है, इस वाली शेप की इन साइड्स को हमने, एक साइड को मैंने इसके साथ अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक अटैच होगी इसके साथ, ये अटैच होगी। और इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली, ये इसके साथ अटैच होगी, इस साइड के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये देखें आप, तो ये इस तरह हमारे जो पैनल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे। और जो ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मैंने पीस डालना है, इन पीसीस को जब ये पैनल्स में जोड़ लूंगी ना आपस में, इन साइड्स पैनल्स को आपस में जोड़ लूंगी, जैसे सेंटर वाला पैनल इस तरह सेंटर में आ जाएगा, तो उसके बाद मैंने ये जो इलास्टिक फोल्डिंग के लिए जो पीस ऊपर डालना है, इसको भी फिर मैं अटैच कर लूंगी इस तरफ। ठीक हो गया। अब मैं इसको अटैच करके फिर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए जी, तमाम जो पीसेस थे, पैनल्स थे, सब मैंने जोड़ लिए हैं। फिर मैं आपको एक दफा बता देती हूँ, ये जो छोटे वाले थी या कुंदे थे, जो भी आप कहते हैं, पैनल्स थे, इनको हमने पहले सेंटर से सिलाई लगाई, फिर ये साइड वाले दो बड़े पैनल्स के साथ इसको साइड से इसको मैंने जोड़ा, फिर एक सेंटर वाली शेप बन गई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। फिर इनको हमने साइड वाले जो शलवार थी उसके साथ दोनों तरफ से अटैच किया। बिल्कुल इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह हमने इस चारों को आपस में अटैच कर लिया और आपके सामने ये लुक, इसकी फाइनल लुक ये है। और जो ऊपर हमने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए जो ऊपर हमने नेफे में इसका कपड़ा डाला था, उसको भी मैंने अटैच कर लिया है। तो अब मैं इसकी बॉटम को रेडी करूंगी और इलास्टिक फोल्डिंग करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। मेन मकसद आपको दिखाने का ये था कि इन पैनल्स को, जिनको मैंने कटिंग करके भी आपको दिखाया था, और इनको अटैच करके भी आपको दिखाया है कि इनको आपस में अटैच कैसे करना है। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप भी कम कपड़े में लार्ज साइज की ट्राउजर या शलवार आप रेडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, और एक्सेल लार्ज ट्राउजर मैंने कम कपड़े में रेडी कर दिया है। ये इसके बॉटम है, और इस तरफ जो मैंने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें डाला था, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से ये मैनेज हो चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।